राम राम दोस्तों। दोस्तों देखो, मार्केट ने निफ्टी 50 ने आपको एक मोमेंटम दिया है। हालांकि मोमेंटम बैंक निफ्टी में ने भी दिया है, लेकिन लॉजिक को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझाऊंगा। एक थोड़ा सा डिफरेंट प्राइस एक्शन देखेंगे, क्योंकि अभी तो हम यहाँ पे देख रहे थे फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमने लो से हाई तक लगाया हुआ था कि मार्केट कहां तक मोमेंटम दे रहा है या क्या क्या सपोर्ट जोन बन सकते थे। लेकिन अब मार्केट एक सपोर्ट ले चुका है। अगर अगर सपोर्ट ले चुका है तो इसका मतलब मार्केट ने यहां से बाउंस मारा है। तो फिर हमारा देखना ये जरूरी हो जाता है कि यहां पे फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो ये चीज मैं आपको समझाऊंगा दोबारा से फिबोनाची को ड्रॉ करके ऊपर से नीचे की तरफ। और साथ के साथ हमने लास्ट टाइम एक डिस्कशन और किया था कि यहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर मार्केट को पॉजिटिव मोमेंटम देना है तो मार्केट को इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। साथ के साथ हमने एक डिस्कशन और किया था कि मार्केट को अपने लोअर हाई का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। यह डिस्कशन हमने कल वाले वीडियोज में किए थे। इन सारी चीजों को और भी डिटेल में समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहां पे एक चीज देखो, प्राइस एक्शन तो आपने समझ लिया। प्राइस एक्शन चल रहा था लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। मार्केट ने फिर से एक नया यहां पे लो लगाया। क्या ये पिछले लोअर लो से नीचे गया? नहीं गया। तो इसका मतलब मार्केट यहीं से बाउंस करके चला गया। तो अब हमें इंतजार करना है अपने लोअर हाई के ब्रेकआउट का, जो मार्केट ने आज दे दिया है। फिर अब हमें इंतजार क्या करना है? इसके प्राइस सस्टेन का करना है। और फिर जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट करेगा, हम सिर्फ और सिर्फ एक बात नोट करेंगे। कौन सी बात नोट करेंगे? जो मार्केट ने ये वाला लो लगाया है, क्या इससे ऊपर मार्केट रहता है? क्योंकि अगर इससे ऊपर मार्केट रह के एक नया हाई मार्केट ने बना दिया, फिर मार्केट इस वाले ट्रेंड में चला जाएगा। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो वाले ट्रेंड में चला जाएगा। क्योंकि मार्केट हमें नया हाई भी दे देगा और नया लोअर हाई भी मार्केट दे देगा। तो हम रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे, और रिट्रेसमेंट में हम ये देखेंगे कि सेलर कितना स्ट्रांग है। अगर सेलर स्ट्रांग हुआ, ध्यान से समझो, अगर सेलर स्ट्रांग हुआ तो ये नया लोअर हाई नहीं बनने देगा, बल्कि जो मार्केट ने पिछला लो लगाया है उसका ब्रेकडाउन दे देगा। इसका मतलब हम इसे फेक ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे या ट्रैप की सिचुएशन कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर मार्केट वाकई में ही ट्रेंड चेंज कर रहा है तो ये हमें ब्रेकआउट जरूर देगा और नया हायर हाई बनाएगा। समझ में आ गई आपको प्राइस एक्शन? और भी चीजें हम डिस्कस करते हैं। भाई देखो, हमें यह पता चल गया कि मार्केट ने प्रीवियस हायर लो का ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन सिर्फ हम इसी बेस पे पॉजिटिव साइड कुछ भी सिनेरियो प्लान नहीं कर सकते। रीजन क्या है? रीजन हमारे पास बहुत बड़ा है। इस प्राइस एक्शन को देखो, क्या यहां पे मार्केट ने एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया? बिल्कुल। बार बार यहां से गिरावट आई है? बिल्कुल। मार्केट ने बार बार इसे तोड़ने की कोशिश की है? बिल्कुल। क्या बार बार मार्केट गिरा है? बिल्कुल। तो हमारे लिए इस रेंज का ब्रेकआउट मिलना जरूरी है, कंपलसरी है, अगर हम पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में सोचेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए अब मैं आपको दूसरी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। क्या मैं इन सारी चीजों को, चलो इन सारी चीजों को रहने दो, मैं सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची को रिमूव करता हूं और यहां से मैं पकड़ लेता हूं हाई को, और ये मैंने पकड़ लिया है लो। अब थोड़ा सा ध्यान देना और दिमाग को यहीं पे रखना और समझने की कोशिश करना जो मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा ध्यान से समझना। ये क्या है हमारे लिए? अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और ये क्या है हमारे लिए? अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। मैंने सिर्फ ये दो ही क्यों ड्रॉ किए? अब ध्यान देना भाई, अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हैं तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग मैं आपको दो चीजें बताता हूं, एक 0.5 वाला जोन और एक 0.618 वाला जोन। क्या मैंने ये दोनों ही ड्रॉ किया है? बिल्कुल। पहला मैंने ये ड्रॉ किया है, ये 0.5 वाला है। दूसरा मैंने ये ड्रॉ किया है, ये 0.618
618 वाला है। यानी कि इनका मतलब क्या है, अगर मार्केट में रिवर्सल प्लान होना हुआ वो इस जोन से हो सकता है 24,786 के पास से। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया तो दूसरी और लास्ट उम्मीद ये है कि अगर मार्केट में रिवर्सल प्लान होना हुआ तो 25,133 के पास का जो ये जोन है यहां से प्लान हो सकता है। लेकिन अगर इनका ब्रेकआउट हमें मिल गया, यानी कि 0.618 का ब्रेकआउट मिल गया और प्राइस भी ऊपर सस्टेन कर गया, फिर पूरी पूरी उम्मीद हो जाएगी कि मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड की पॉसिबिलिटी है। अब समझ में आ गया कि ये दोनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्यों है। भाई अगर मार्केट को ऊपर जाने से रोक सकते हैं, ये दोनों ही रोक सकते हैं, नहीं तो मार्केट रुकने नहीं वाला है। चलो ये तो हमने देखा फिबोनाची के अकॉर्डिंग। क्या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इनका कोई इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी देखते हैं। यहां पे देखो, इन दोनों लाइन पे फोकस करो, पहले इसी लाइन पे फोकस करो, वापिस आओ। क्या इसने मजबूत सपोर्ट दिखाया? बिल्कुल, और पीछे जाओ। क्या इसने सपोर्ट दिखाया? बिल्कुल, और पीछे जाओ। क्या इसने रेजिस्टेंस दिखाया? बिल्कुल। ब्रेकआउट मिलने के बाद क्या सपोर्ट दिखाया? बिल्कुल, और पीछे जाओ। क्या इसने रेजिस्टेंस दिखाया? बिल्कुल, और पीछे जाओ। क्या इसने सपोर्ट दिखाया? बिल्कुल। क्या इसने रेजिस्टेंस दिखाया? बिल्कुल। देखो, ड्रॉ तो हमने ही अब किए, लेकिन प्राइस एक्शन भी यही बता रहा है कि अगर ये एक मजबूत सपोर्ट था तो हम जानते हैं एक सिंपल सा प्राइस एक्शन सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिलके उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहां पे इसका ब्रेकडाउन मिला, तो अब अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है? प्राइस एक्शन। जिसको फिबोनाची नहीं पता उसे मैंने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी समझाया है। इसी बात पे लाइक कर दो वीडियो को। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का। 6 ही दिन बचे हैं, 6 दिन बाद मैं ऑफर खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इन ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। चलो ये तो हमें पहली चीज समझ में आ गई कि 0.5 प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। क्या 0.618 भी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। भाई पीछे आओ, क्या इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है? बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ये देखो रेजिस्टेंस। देखो, अगर कोई फिबोनाची ड्रॉ करना नहीं जानता, इस पे भी मैंने फ्री में वीडियो प्रोवाइड की हुई है, आपको चैनल पे मिल जाएगी। इसलिए मैं आपको प्राइस एक्शन भी साथ में समझाता हूं। यानी कि कोई भी चीज अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं तो मैं 2 से 3 तरीकों से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और पूरी की पूरी क्लियरिटी आपको मिल सके कि मार्केट में सिचुएशन क्या चल रही है। समझ में आ गई यहां तक बात? देखो, चीजें बहुत सिंपल है अगर आपकी समझ में आ गई। नहीं समझ में आई तो बार बार वीडियोस को देखो, एनालिसिस को देखो, प्रैक्टिस करो। इसलिए मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। चलो, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ गया और फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी समझ में आ गया, लेकिन फिलहाल क्या करना है वो भी तो समझ में आना चाहिए। उससे पहले मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं। आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था। मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दे दी। हमने क्या डिस्कस किया था कि 24,359 के पास में अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम यहां से रिजेक्शन कैंडल का इंतजार करेंगे। लेकिन ये काफी बड़ी कैंडल मिल गई नीचे की तरफ। हमारे लिए सपोर्ट क्या था? प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग। अगर ये प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे मोमेंटम करती तो हम नेगेटिव साइड का कुछ का प्लान करते, लेकिन ये यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस कर गई। तो क्या यहीं से ही सपोर्ट जोन पे अपॉर्चुनिटी को पकड़ा जा सकता था? देखो, अगर आपने किसी ने मेरा बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी वाला कोर्स किया हुआ है, डेफिनेटली यहां पे आपके लिए एक सेटअप है। कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग भी आपके लिए सेटअप है। बहुत छोटा सा रिस्क है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। इस तरह के रिस्क आपको प्लान करने पड़ते हैं मल्टीपल। देखो, कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती। स्टॉप लॉस आपको मार्केट को देने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है, मान के चलो यहां पे किसी ने प्लान किया, कई बार मार्केट रिवर्स आ जाएगा, एसएल हो जाएगा, तो वो स्टॉप लॉस आपको मार्केट को देना पड़ेगा। भाई यही तो चीज है कि आप अपने रिस्क को मैनेज करते हो कि कितने छोटे से स्टॉप लॉस पे आप काम कर रहे हो। और मैं आपको हमेशा कहता हूं
सपोर्ट जोन पे आपको हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बुलिश कैंडल मिल जाए, या फिर बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए, तो यहाँ पे आपको बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस देना पड़ता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड आपको काफी बेहतरीन मिल सकता है। तो इसलिए इन चीजों पे आपको फोकस रखना चाहिए। देखो यहाँ पे मार्केट ने दो दो सपोर्ट जोन बैठे हुए हैं। प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी सपोर्ट जोन है और आपके लिए प्रीवियस डे हाई का भी सपोर्ट जोन है, और बहुत बेहतरीन आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है और आपको सीधे सीधे स्कैल्पिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। लेकिन अगर कोई इसके बारे में नहीं जानता तो कोई बात नहीं, यहां पे आपका क्या बन चुका, ट्रेडिंग डे हाई। मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है, तो आपके लिए ये भी सेटअप बना है ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। नहीं जानते इस सेटअप के बारे में तो ये आपको मिल जाएगा बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी के अंदर, प्रॉपर एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाया हुआ है। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और मैं यहां पे चेंज कर देता हूं टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट कर दिया 15 मिनट का टाइम फ्रेम। आइए अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा डिटेल में यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। ओहो, ओके ओके ओके, हो गया, कोई नहीं कोई नहीं, हो गया, राइट। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, पहली चीज पे फोकस करो। कल हमने क्या डिस्कस किया था कि ये एक मजबूत रेजिस्टेंस है, और आज भी मार्केट ने इसी एरिया पे गैप अप ओपनिंग देके आपको एक रिवर्सल प्लान करके रिटेस्ट करके मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। अगर किसी इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। पहली चीज नोट करो, क्योंकि अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो पहला सपोर्ट जोन हमारे लिए यही रहेगा 24,359। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया फिर आपके लिए प्रीवियस डे लो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। यहां तक चीजें क्लियर होगी। लेकिन थोड़ा सा एक बात पे और फोकस करो, अगर मार्केट में सेलर्स कल स्ट्रॉन्ग रहा और इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है 24,359 के नीचे आपको क्लोजिंग दे देता है, तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब आपको फिर से एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब जब मार्केट ने इस पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, मैंने कल भी आपको समझाया था, गिरावट आई है मार्केट में, तो इसलिए अगर इससे नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो सेलर्स कहीं ना कहीं फिर से हावी हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। लेकिन अगर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया और प्रीवियस डे हाई का मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, तो उस सिचुएशन पे आप पॉजिटिव साइड का प्लान करेंगे, लेकिन हाफ क्वांटिटी में करना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि अभी मार्केट ने रिट्रेसमेंट प्लान नहीं किया है। जो मैंने आपको प्राइस एक्शन समझाया था लोअर हाई और लोअर लो वाला, मार्केट ने अपने लोअर हाई का तो ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन हमें चाहिए एक रिट्रेसमेंट। उस रिट्रेसमेंट में हम ये देखेंगे सेलर्स स्ट्रॉन्ग है या बायर्स स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हमें फिर से एक नया हायर हाई देखने को मिलेगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, तब हम फुल क्वांटिटी में प्लान करेंगे। नहीं तो हम हाफ क्वांटिटी में प्लान करेंगे जब तक कि हमें रिट्रेसमेंट नहीं मिलता है। समझ में आ गई। लेकिन अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, अब इस चीज को थोड़ा सा समझो, अगर गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो इस वाले जोन पे आपको फोकस करना है 24,359, क्योंकि अब ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया। अगर सपोर्ट जोन है तो आपको वही ढूंढने हैं, हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बुलिश कैंडल मिल जाए, या फिर बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए। इस सिचुएशन पे आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में एक बड़े रिवॉर्ड को प्लान कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आ गई। क्योंकि एक रुकावट आपकी इस एरिया में भी जाके बनेगी, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग आपके दोनों लगभग पास में ही हो गए हैं। ये दोनों एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। आज भी इन्होंने मार्केट को रोक के रखा हुआ है, लेकिन अगर ब्रेकआउट मिल गया तो आपको तेजी के साथ एक मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है, उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तो ध्यान ये रखना प्रीवियस डे हाई से ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है या फिर नीचे, बल्कि मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा
24,500 के ब्रेकआउट का इंतजार करना पॉजिटिव सिनेरियो में। अगर ब्रेकआउट मिल गया तो ऊपर की साइड आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नहीं तो सिर्फ मार्केट आपके साथ ट्रैप खेलेगा, बाकी और कुछ भी प्लान नहीं कर पाने का। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको लेके चलता हूं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के सिनेरियो को देखो। बैंक निफ्टी में मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही है। यहां पे जो एक ये मजबूत रेजिस्टेंस था, बैंक निफ्टी अभी भी इसका ब्रेकआउट नहीं दे पाया है। हालांकि आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जरूर देखने को मिली है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आपको देखने को मिली है। पॉजिटिव सिनेरियो में आपको बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है शुरुआती फेज में, क्योंकि बहुत सारे रीजन थे आपके पास। अभी मैं आपको एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं और यहां पे समझाता हूं। आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला, मार्केट ने सपोर्ट लेके आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाई, पिन बार बुलिश कैंडल दिखाई। दूसरा, अगर किसी ने मेरा बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजी वाला कोर्स किया हुआ है, वहां पे मैंने आपको एक सेटअप एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट विद फर्स्ट कैंडल, याद आया कि नहीं? ये वाला सेटअप है। क्या ये सेटअप आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और मोमेंटम भी वन डायरेक्शनल है, क्योंकि जहां जहां रिवर्सल प्लान हुआ है, यहां पे मार्केट ने इनसाइड कैंडल आपको बना के दी है, फिर इस इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट देके मार्केट ने फिर मोमेंटम दिया है। यहां पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट प्लान करने की कोशिश की है, लेकिन सेलर्स इतना स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पे देखो, जहां जहां रिट्रेसमेंट करने की मार्केट ने प्लान की है, सेलर्स कहीं भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक बात और ध्यान रखना, काफी लोग कंफ्यूज करते हैं कि यहां पे शूटिंग स्टार बन रहा है तो नेगेटिव साइड प्लान कर लेते हैं। इस तरह की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? इसलिए तो मैंने रूल बनाए हुए हैं। रूल का मतलब क्या है भाई? शूटिंग स्टार हो या फिर हैमर हो, हमारे लिए कब काम करेगा? जब उनके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे। भाई ये शूटिंग स्टार तभी तो बेहतर काम करेगा अगर नजदीकी रेजिस्टेंस होगा। क्या कोई रेजिस्टेंस यहां पे है? ध्यान दो, है रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस है? जो मैंने अभी आपको दिखाया था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं आपको फिर से लेके आता हूं। ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन है। यहां पे भी एक बेहतरीन सा रिवर्सल पैटर्न बना और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिली। यहां पे मोमेंटम इतना फास्ट नहीं था और ना ही आपको प्रीमियम में उतनी बेहतरीन ग्रोथ नहीं देखने को मिली। इसके लिए भी एक रूल बनाया गया है। रूल मैंने क्या बनाया हुआ है कि जब भी आपको मोमेंटम साइडवेज जाता हुआ दिखाई दे, 2-3 कैंडल साइडवेज दिख जाए, तो तुरंत ही उस पोजीशन से एग्जिट कर लो, भले ही प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। लालच मत करो। अगर लालच करोगे ट्रैप में फंस जाओगे और मार्केट आपको बुरी तरीके से पटक देगा उठा के और आपके कैपिटल को वाइप आउट कर देगा। तो इसलिए बेहतर क्या है? देखो, जो नियम बनाए जाते हैं वो प्रॉपर चीजों को एक्सपीरियंस करके बताए जाते हैं, मार्केट को एनालाइज करके बनाए जाते हैं, चार्ट को रीडिंग करके बनाए जाते हैं। तो इसलिए उन चीजों पे फोकस किया करो। लाइक कर दो इसी बात पे वीडियो को। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। क्या मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया है? कोशिश कर रहा है मार्केट ब्रेकआउट देने की, पर लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा इसे 53,000 से ऊपर निकलने दो। अगर इससे ऊपर ब्रेकआउट मिलके आपको क्लोजिंग मिल जाती है तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर बात रहेगी। लेकिन आज मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन करूंगा। क्या एक्सप्लेन करूंगा? क्योंकि हमें एक लो मिल चुका है, एक हाई मिल चुका है, तो इसलिए चीजों को थोड़ा सा अलग नजरिए से देखेंगे आज हम। मैंने हाई को पकड़ लिया और मैंने लो को पकड़ लिया। अब ध्यान दो, ध्यान देना, बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना। दो ही ऐसे जोन हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक सकते हैं। कौन कौन से हैं? 0.5 वाला जोन है। क्या इसका ब्रेकआउट मिल चुका है? बिल्कुल इसका ब्रेकआउट मिल चुका है। अगला इंपॉर्टेंट जोन कौन सा है? 0.618 वाला। क्या मार्केट पहले भी यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है? बिल्कुल कर चुका है, गिर भी चुका है। समझो चीज को, ध्यान दो, ये बहुत गहरी चीज है। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान यहां पे दो। अगर फ्री में मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेकार चीज है। अगर ये 0.618 का ब्रेकआउट कल आपको दे देता है, कल दे दो
या फिर आने वाले कुछ दिनों में दे दो, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट ट्रेंड चेंज कर दे, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन ज्यादा बेहतर हमारे लिए तब रहेगा, पहली चीज, या तो 53,000 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दे, या फिर वापिस आके इसे रिटेस्ट करके बाउंस करके हमारे लिए प्राइस एक्शन बना दे। तब और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा हमें इस सिचुएशन पे प्लान करने के लिए। समझो बात को, चीजें बहुत सिंपल है, लेकिन तब तक जब तक आप उन चीजों को समझते हो। आइए मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूं, यहां पे आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, नए हो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, सब्सक्राइब करना वीडियो को। ओके यार, ये समस्या फिर कर रहा है, कोई नहीं, देख लेंगे, इसे भी देख लेंगे। ओके, हो गया। ओके, कोई नहीं। अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो पहले तो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने दो। आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां रहेगा? 53,000। मैं क्या डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि 53,000 का अगर आपको ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस ऊपर सस्टेन हो गया, तो इसका मतलब मार्केट ट्रेंड चेंज कर देगा, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ये नहीं कि भाई ट्रेंड चेंज ही कर देगा, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि वो फिर से एक पॉजिटिव ट्रेंड में चलना शुरू हो जाए। लेकिन अगर उसे रिवर्सल करना हुआ तो वो यहीं से कर सकता है, पहले भी कर चुका है। मार्केट यहाँ पे बहुत बेहतरीन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था 28 को, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस था, लेकिन उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड काफी बेहतरीन दिया था। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हर रोज इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहे। कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको महीनों में कभी कभी मिलती है, कुछ हफ्तों में कभी कभी मिलती है, कुछ अपॉर्चुनिटीज को मिलने में आपको सालों लग जाते हैं। लेकिन जब भी अपॉर्चुनिटी मिले उसे पकड़ लेना चाहिए, बिल्कुल ही जाने नहीं देना चाहिए। तो यहां पे हमारे लिए इसका ब्रेकआउट होना जरूरी है। फिर मार्केट के लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन इस एरिया में हो जाएगा, कहीं ना कहीं 53,500 के आसपास। उसका डिस्कशन तभी कर लेंगे जब मार्केट 53,000 का ब्रेकआउट दे देगा। फिलहाल तो आप इसी पे फोकस करो। लेकिन अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी रहेगी। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी क्यों हो सकती है? एक तो ट्रेंड लाइन है, ब्रेकडाउन मिल गया, दूसरा 0.618 का रिजेक्शन है, जो कि एक रिजेक्शन जोन है, गोल्डन रेशो भी है, तीसरा ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है जहां से हम मार्केट में पहले भी रिवर्सल देख सकते हैं। तो तीन तीन हमारे पास लॉजिक है। तो उस सिचुएशन में जो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी रहेगी, कहीं ना कहीं पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज 52,400 के अराउंड हो सकती है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो ये 0.5 है, इसका ब्रेकडाउन मिला तो 52,000 आपके लिए एक राउंड लेवल है। आप इस पे फोकस करते हुए चल सकते हैं। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब यहां पे भी ध्यान दो, सेंसेक्स हमें क्या बता रहा है? सेंसेक्स ने भी जो ये रेंज बनी हुई थी, इस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया है। अब बस देखना ये है कि इससे ऊपर प्राइस सस्टेन होता है कि नहीं होता है। क्योंकि देखो ये चीज मार्केट पहले भी कर चुका है इस वाले रेजिस्टेंस जोन पे। क्योंकि अगर इसे फेक ब्रेकआउट देके ट्रैप करना हुआ तो ये बहुत बड़ी कैंडल बनाएगा, जो कि सिचुएशन आप पहले भी देख चुके हैं। इस वाली कैंडल को देखो, पहले आपको एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाएगी, फिर पूरी कैंडल को इंगल्फ करके आपको एक बहुत बड़ा नेगेटिव मोमेंटम भी दे दिया गया है। तो इसलिए आपको प्राइस एक्शन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कहीं मार्केट आपके साथ ट्रैप तो नहीं खेल रहा। क्योंकि अगर ट्रैप खेल रहा होगा, इसलिए देखो रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कहां पे एग्जिट करना है। इसलिए मैंने एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट डाला हुआ है कोर्स में, आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजी में मिल जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट भी मैंने आपको वहां पे समझाया हुआ है डिटेल में। तो अभी 75% का ऑफ चल रहा है, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो 80,000 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए ये वाला एक सपोर्ट जोन रह सकता है।
आइए फिन निफ्टी पे भी नजर डाल लेते हैं। फिन निफ्टी क्या कह रहा है। फिन निफ्टी में अभी ब्रेकआउट नहीं मिला है, ना ही हमें बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट मिला है, ना ही फिन निफ्टी में अभी इस रेंज का ब्रेकआउट मिला है। अगर यहां से रिवर्सल प्लान करा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा रहेगा। पहला सपोर्ट 24,000 रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 23,848 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो इस एरिया में रहेगा। आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ से 0.236 का आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 24,800 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।